हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की परमाणु की पहली कॉमिक्स, जिसका नाम है रिवॉल्वर का पार्ट 3। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रिवॉल्वर का पार्ट 3 और अंतिम भाग। परमाणु, इस पोशाक का निर्माण मैंने तुम्हारे लिए ही किया था, किंतु चाहता था कि पहले तुम अपनी आईपीएस का इम्तिहान पास कर लो और तब इस पोशाक को धारण करो। किंतु आज हालात ने समय से पहले ही तुम्हें मास्टर विनय से सुपर हीरो परमाणु बना दिया। और बस भावुक सा हुआ परमाणु झुक गया प्रोफेसर के कदमों में। आप नहीं जानते प्रोफेसर कि यह पोशाक पाकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है। मन आपके लिए श्रद्धा से छलका जा रहा है। आज माँ जीवित होती तो आपका ये रूप देखकर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता उसका। बस कर परमाणु, बस कर। भावनाओं का जो सैलाब बड़ी मुश्किल से रोक रखा है मैंने, उसे और मत बढ़ा मेरे बच्चे। अब तो यही इच्छा है कि इस पोशाक को धारण करने के बाद इस धरती से उखाड़ फेंक कैक्टस की तरह उगे बुफालो जैसे शैतानों को। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ प्रोफेसर। परमाणु प्रतिज्ञा करता है। कानून की खिल्ली उड़ाने वालों की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं, और मेरा मकसद होगा इंसाफ। अब बुफालो की लाश को उठाकर सड़क पर फेंका ताकि उसके स्वामी तक उसकी मौत की खबर पहुंच जाए। परमाणु वापस मास्टर विनय बन गया। किंतु मामा, हत्यारे तक पहुंचने की आखिरी कड़ी वह रिवॉल्वर था हमारे पास। वह अब रेत के कणों में बिखर चुका है। नहीं, नहीं विनय बेटे, वह रिवॉल्वर मेरे पास सुरक्षित है। क्यों, यही है ना वो रिवॉल्वर? उफ, यह मामा, यह कैसे हुआ मामा? बुफालो के आने का संकेत मुझे अपनी कलाई घड़ी के यंत्र पर मिल गया था। मेरी प्रयोगशाला में मेरी जानकारी के बिना प्रवेश असंभव है बेटे। तब उस रिवॉल्वर के स्थान पर मैंने एक नकली रिवॉल्वर ही तुम्हारे सुपुर्द किया था। आप ग्रेट है मामा। तुम फिर भूल रहे हो विनय। अब तुम्हें मुझे प्रोफेसर का ही संबोधन देना है। 25 मंजिला इमारत के बराबर थी वह होनोलुलु टावर। बुफालो मर गया? असंभव, नामुमकिन। सारे शहर में आग लगा सकता था अकेला बुफालो। तबाही उसके कदमों के साथ चलती थी। मौत सलाम ठोकती थी उसे। अपराध जगत का शहंशाह, समाज का नासूर, एक ऐसा पागल जो डॉक्टर था। मानव की नस नस से वाकिफ था जो शैतान। यही है वो डॉक्टर होनोलुलु। उस रिवॉल्वर की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे यह ना मालूम था। किसने मारा उसे? परमाणु, यही लिखा था बुफालो की लाश पर चिपके पर्चे में। फोन बजा। किरण किरण। हल्लू। मिस्टर एक्स। डॉक्टर होनोलुलु, उम्मीद है मेरा काम हो गया होगा। होनोलुलु की आंखों से तेजाब से छलकने लगा। तुम्हारा काम करने का प्रॉमिस तुमसे कौन किया मिस्टर एक्स? डॉक्टर होनोलुलु, खुद तुमने। तब चाहे सारी दुनिया में आग लग जाए, तुम्हारा काम होगा मिस्टर एक्स। डॉक्टर होनोलुलु, वह रिवॉल्वर बहुत जरूरी है मेरे लिए। मत भूलो कि वह रिवॉल्वर तुम्हें भी करोड़ों का फायदा करा सकता है। मिस्टर एक्स, मेरे तूफान दस्ते ने आज तक नाकामयाबी का मुंह नहीं देखा। आज शाम तक रिवॉल्वर आपके पास हो गई। सड़क पर निकल पड़ी वह अनोखी कार, जेट कार। फट 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 फट। खलबली मच गई सड़क पर। धड़ाक खड़ाक। हंगामा ही हंगामा। भागो, जेट कार आ गई। सड़क खाली कर दो। पीछे पीछे ही आता होगा तूफान दस्ता। सनसनीखेज दृश्य था। तूफान तूफान तूफान, ढर 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 ढर। लियो टॉयज की तरह चल रही थी उनकी स्टेन गनें। बस, मगर मौत बरस रही थी उनमें से। तूफान दस्ता था वो। तूफान 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 तूफान, धूम। प्रयोगशाला में उपस्थित प्रोफेसर की छठे इंद्रिय जागृत हो चुकी थी। ये सिग्नल इसी बात का प्रमाण था। पिक पिक। प्रोफेसर का सिग्नल। प्रोफेसर के सिग्नल के बाद मुझे बनना है परमाणु। परमाणु। प्रोफेसर का स्वर गूंज उठा। मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ प्रोफेसर। गुड, सामने देखो। प्रोफेसर की आवाज लगातार गूंज ही रही थी उसके मस्तिष्क में। यह क्या भला है प्रोफेसर? तूफान दस्ता है ये। शहर में आतंक फैला रखा है इस दस्ते ने। मौत का दूसरा नाम है ये। तूफान की तरह आता है, तूफान की तरह जाता है, और अपने पीछे छोड़ जाता है मौत व तबाही का मंजर। किल देम परमाणु, किल देम। हर बार की तरह इस बार भी ये दरिंदे अपने पीछे मौत व तबाही का मंजर छोड़कर जाएंगे प्रोफेसर। अपनी मौत व तबाही का मंजर। प्रोफेसर के बंगले से कुछ दूर। मौत व तबाही क्या होती है आज इन्हें परमाणु बताएगा।
फट 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 फट। अति वेग के साथ आती कार एकाएक तीव्र झटका खाकर रुक गई। क्रिंच। परमाणु के लिए ये कोई मुश्किल ना था। जेट कार भारतीय सड़कों के लिए उपयुक्त नहीं है बेटे। जेट कार के चित्रे छितरा गए। बड़ाम। बड़ी फुर्ती से करते हैं ये अपने शिकार का शिकार। तूफान आकर रुका ठीक परमाणु के सामने। ढर 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 ढर। पर आज उनका सामना हुआ है परमाणु से। आज तक कोई इनकी गोलियों से ना बचा था। इनकी सारी फुर्ती भुला दूंगा। ठाक तड़ाक। बिजली की तरह बदले परमाणु ने हाथ पैर। कम ना थे तूफान दस्ते के शैतान भी। होनोलुलु टावर से तेरी मौत का ऐलान बाद में होगा। हम तुझे पहले मार डालेंगे परमाणु। ठाक फुश वुश। तूफान दस्ते का परमाणु पर हुआ वह प्रहार उन्हें बहुत महंगा पड़ा। तुम्हारे लिए परमाणु अपनी किसी अतिरिक्त शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा सिवाय शारीरिक शक्ति के। फिर प्रोफेसर, तूफान दस्ते की हवा निकाल दी है मैंने। गलत परमाणु। तूफान दस्ते का एक शैतान अभी जीवित है। क्या मगर ओह, अचानक जैसे सब समझ में आ गया था उसकी। तूफान दस्ते की नाकामयाबी की खबर बम की तरह डॉक्टर होनोलुलु के जहन में गूंजी। क्या? तूफान दस्ता खत्म हो गया? असंभव। बुफालो का हत्यारा भी वही है होनोलुलु। कौन? कौन है वो? परमाणु नाम है उसका। तुम तुम कैसे बच गए? परमाणु को बारूद से क्यों नहीं उड़ा दिया गया? बारूद से तो अब तुम उड़ोगे होनोलुलु। कौन हो तुम? इस पल के लिए बिल्कुल भी तैयार ना था डॉक्टर होनोलुलु। परमाणु। परमाणु? तो तुमने मारा बुफालो को? तुमने खत्म किया तूफान दस्ते को? परमाणु ने वह रिवॉल्वर बाहर निकाला। हाँ शैतान, और अब तुम्हारा नंबर है। बताओ होनोलुलु, इस रिवॉल्वर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ना जाने क्या हरकत की शैतान होनोलुलु ने कि एकाएक फर्श घूमने लगा। उफ। हा 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 हा। परमाणु, इस समय तुम होनोलुलु के घर में हो और अब मैं तुम्हें बताऊंगा परमाणु कि एक रिवॉल्वर का किसी से सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, मौत का रिश्ता। था बचो। कब तक बचेगा परमाणु? था था खाना। हा 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 हा। परमाणु की छाती से निकले परमाणु बुलेट। वूम। परमाणु बुलेट से बच होनोलुलु। खड़ाक। उफ। परमाणु हवा में लहराया। तड़ाक। अब तू चीख चीख कर पानी मांगेगा होनोलुलु। धम। आह। धुम। आह। तड़ाक। उफ। आ ढिशुम। धड़ाक। आई। थड। फर्श पर गिरने के साथ ही इस बार होनोलुलु ने एक गुप्त बटन दबाया। मेरा यह वार नहीं सह पाएगा परमाणु। रॉकेट की गति से होनोलुलु आ टकराया परमाणु से। व्रूम। ठाक। सचमुच ना संभल पाया परमाणु। खानाक। उफ। होनोलुलु की आंखें चमक उठी। भयानक अट्टहास कर उठा वह। हा 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 हा। मर गया परमाणु, होनोलुलु से ना जीत पाया। हा 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 हा। उधर परमाणु, जो एक पल के लिए बौखला सा गया था, संभला। होनोलुलु, परमाणु इतनी आसानी से मरने वाली चीज नहीं है। चीख निकल गई होनोलुलु के मुंह से। धाड़। आह। आह। कितना शक्तिशाली झटका था परमाणु का। खनाक। उफ नहीं। हवा में आ हवा में ही दम निकल गया होनोलुलु का। शरीर कई टुकड़ों में बट गया। धड़ाक। ऐसे शैतान का यही अंजाम होना था। इधर चौंक पड़ा परमाणु। क्रिन क्रिन। फोन किसका हो सकता है? होनोलुलु, हम मिस्टर एक्स बोल रहे हैं। रिवॉल्वर का क्या हुआ? ओह, रिवॉल्वर का मालिक नीलिमा और मेरे पापा का हत्यारा। रिवॉल्वर मिल गया है। परमाणु होनोलुलु की आवाज की हुबहू नकल कर रहा था। गुड। रिवॉल्वर लेकर तुम खुद शाम 6 बजे ब्रिज क्रॉसिंग पर मिलो। वहीं बिजनेस की बात भी हो जाएगी। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। परमाणु का चोगा उतार कर विनय बन गया था वो अब। मैं खुद आऊंगा तेरी मौत का सामान लेकर कमीने। ठीक 6 बजे ब्रिज क्रॉसिंग पर। शायद तुम मेरा ही इंतजार कर रहे हो मिस्टर एक्स। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानते? मेरा नाम विनय है, जिससे रिवॉल्वर जब्त करने के लिए तुमने ना जाने किस किस शैतान का सहारा लिया। यही है ना वो रिवॉल्वर? तो तुम? होनोलुलु तो तबाह हो गया मिस्टर एक्स। अब तुम्हारा नंबर है। बताओ, नीलिमा की हत्या क्यों की थी तुमने? ओह, बताने में कोई समस्या नहीं है। उसने मुझे एक सेठ की हत्या करते हुए देख लिया था। मैंने सेठ को कानून से बचाने के लिए 1 करोड़ की जिस रकम की डिमांड की थी, वह सेठ उसे देने से मुकर गया था। बस गलती ये हो गई कि रिवॉल्वर मैंने नीलिमा के हत्यारों की सहूलियत के लिए उन्हें दे दिया था। तुम हो कौन?
तुम्हारे चेहरे पर लगी ये दाढ़ी मूछें नकली हैं, तुम्हारी तेज नज़र की दाद देनी पड़ेगी। और अगले ही पल बुरी तरह चौंक पड़ा विनय। तो तुम कमिश्नर गोखले? हाँ, जानते हो मैंने तुम्हें अपना चेहरा क्यों दिखाया है? इसलिए क्योंकि अब तुम जीवित नहीं बचोगे। धाड़! उफ! गोखले ने रिवॉल्वर जंप लगा दी। इसी रिवॉल्वर की एक गोली अब तेरा भी सीना छलनी करेगी। और बस विनय को यही सूझा। गोखले, भेड़ की खाल में भेड़िए कानून की वर्दी को नापाक किया है तूने। रिवॉल्वर नहीं उठा पाया वहां। खट! हत्यारे जलील, तुझसे गिन गिर कर बदला लेने का वक्त आ गया है। पागल हो उठा लड़का। तड़ाक! अपनी जान बचाने के लिए ना जाने किस किस की जान लेता चला गया तू कमीने। जिस जान को बचाने के लिए इतना खून पानी की तरह बहा दिया तूने, वो देख कितनी आसानी से निकलेगी वो जान। नहीं! हा, डर गया गोखले। बस एक झटका ही तो लगेगा तुझे। हा। नहीं! विनय, मुझे माफ कर दो बेटे, मुझे बचा लो बेटे, मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। मैं कूं कूं ना जाने कितने टुकड़ों में बट गया था गोखले। और तभी विनय, आज मम्मी पापा और नीलिमा की आत्मा को शांति मिल गई होगी प्रोफेसर। आज गोखले जैसे शैतानों के कारण ही देश की स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है विनय। तुम्हें न केवल काली दुनिया के शैतानों को ही खत्म करना है, बल्कि गोखले जैसे सफेद पोस्ट शैतानों को भी खत्म करना है। यही तो माँ और पापा का भी सपना है जो मुझे पूरा करना है। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये परमाणु का पहला कॉमिक्स खत्म यहीं पर खत्म होती है। और अब मिलते हैं परमाणु की अगली कॉमिक्स में जिसका नाम है परमाणु। धन्यवाद।